कामरा साहब बताएं, जो वार्ड नंबर 1 और 2 के हाल हो रखे हैं, मास्टर कॉलोनी जहां पर मास्टर रहते हैं, टीचर रहते हैं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, आज उन्हीं शिक्षकों को रोड के ऊपर उतरना पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सक्सेना साहब, आपके A1 हरियाणा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज मंडी के मुद्दे के लिए आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। जो कि जाखल मंडी की जो मास्टर कॉलोनी, रुर्दू कॉलोनी, ब्यास कॉलोनी है, वो जाखल का पार्ट 2 है, जो कि रोड के उस साइड है। वहाँ पर सबसे एजुकेटेड लोग जाखल मंडी के टीचर और सारे ही व्यापारी अच्छे लोग वहाँ पर अपना एक वहाँ पर बस्ती में जो मास्टर कॉलोनी में रह रहे हैं, बहुत ही शांत और सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले लोग हैं। डेवलपमेंट नाम किसको कहा जाता है? भी डेवलपमेंट चार्ज तो उन्होंने दे दिया खुश होकर, क्योंकि जाखल मंडी एक बहुत ही शांति और विकसित मंडी है। उसमें अगर टैक्स की बात आती है तो वो किसी प्रकार से भरने में हिचकिचा नहीं रही, परंतु अगर आप डेवलपमेंट चार्ज भरवा रहे हैं तो उनको उस नगर पालिका की फैसिलिटी देना भी नगर पालिका का फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है। बिल्कुल मास्टर कॉलोनी वासी, रुर्दू कॉलोनी, ब्यास कॉलोनी और सारे 1 और 2 नंबर वार्ड के वासी बिल्कुल इस बात पे दुखी हैं। वहाँ पर स्कूल वैन निकलने का रास्ता नहीं है, सारे रोड, सारी गलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और वहाँ पर अगर कोई रात को इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस भी निकलने की बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो भी यहाँ पे व्यापारी हैं, वहाँ के स्कूल टीचर हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, रिश्तेदारों का आना जाना, तो बहुत ही उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो काम है, ये सरकार का काम भी हम बहुत बड़ी बात मानते हैं। इस सरकार को भी जाखल की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो कि पंचायत मंत्री माननीय देवेंद्र सिंह बबली जी हैं, उनके 4.5 साल के कार्यालय में जाखल के अंदर अभी तक कोई ईंट नहीं लगी। मैं सीधा इसका दोष सरकार को देना चाहूँगा, क्योंकि देखो MC ने वोट ली है, बिल्कुल लोगों ने दी है और जिताकर भेजा है। MC उनकी लड़ाई नगर पालिका के अंदर लड़ सकते हैं और हमने लड़ी भी है। अगर डेवलपमेंट चार्ज की मुद्दे की बात हो, हमने उसके खिलाफ एजेंडा डालना चाहा तो DMC, ADC, सेक्रेटरी नगर पालिका, इन्होंने हमारे को एजेंडा नहीं डालने दिया, क्योंकि वो कहते हैं फाइनेंशियल कमेटी है। ये सरकार बार बार पोर्टल बदलकर इस मुद्दे को लोगों को लूटने के लिए, लोगों से जो जेबें खाली करने के लिए ये बार बार गुंडा टैक्स लगाई जा रही है। उसके बाद जब पहले हम 2 साल कोरोना काल था, उस टाइम जाखल को कोई ग्रांट नहीं मिली, जो कि वहाँ पर चेयरमैन का सुसाइड है, जो बार बार मुद्दा भड़काया जा रहा है राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोगों द्वारा, हम उसकी भी निंदनीय बात को स्वीकार करते हैं। क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य का जाना और किसी का यहाँ से दुर्घटना होना नगर पालिका में, हम उसकी भी हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि राजनीति की लड़ाई जाखल मंडी के लिए लड़ी है। हमारा कोई ऐसा किसी का मकसद ये नहीं है भी किसी का ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए जिससे सब पीड़ित हो। हमने जाखल मंडी के विकास के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारा अविश्वास का जो मुद्दा था, उसमें वो क्या कारण बना, वो हमारा मामला माननीय सेशन कोर्ट फतेहाबाद में चार्जशीट है। वो जब उसका कोई ना कोई जब केस आएगा, जो भी ट्रायल होएगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परंतु उसके बाद जब डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जाखल से पैसा लिया गया और डेवलपमेंट के नाम पर पैसा 7 करोड़ कुछ बजट पैसा इकट्ठा हो चुका है, हमने नगर पालिका के ऊपर दबाव डाला भी आप इनके टेंडर लगाकर जाखल मंडी का विकास कीजिए। जनवरी में हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने एजेंडे डाले। फरवरी में हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने एजेंडे डाले। परंतु किसी न किसी राजनीतिक दबाव के कारण जाखल को पीछे करने का जो मकसद है वो सारे को सामने जग जाहिर है। क्योंकि यहाँ पर 3 नुमाइंदे होने के कारण सरकार में कहीं ना कहीं आपसी खींचातानी और आपसी श्रेय लेने के होड़ में और काम रुकवाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है
कभी तो पोर्टल कौन सा बना देते हैं, कभी पॉलिसी कौन सी बना देते हैं, कभी एमई को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी सेक्रेटरी छुट्टी लेकर चला जाता है, कभी डीएमसी के आदेश नहीं आए, कभी जेई नहीं आया। ये जानबूझकर जाखल को राजनीति के अंदर धकेला जा रहा है। पर हम फिर भी एमसी जहां भी मंडी के लिए आवाज़ बनने के लिए, कोई लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अब पीछे भी हमारा बजट की मीटिंग थी, उसमें हमने पूर्ण जोर आवाज़ उठाई कि बजट हम तब पास करेंगे जब आप मंडी के टेंडर लगाएंगे। उसमें हमारे को आश्वासन 2 दिन का मिला, टेंडर लगा दिए जाएंगे। उसमें 3 करोड़ कुछ लाख रुपए के टेंडर लगाए, पर उसमें भी सरकार की कोई ना कोई पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी ने भी इसमें एक टेंडर के ऊपर 3 कंपनियों का आना जरूरी है। अब वो कैंसिल हो गए। अब क्या कारण रहा? अब लोगों का बिल्कुल आवाज़ सही है, जो लोगों को दुखी होकर लोग तो मांगेंगे, जिन्होंने डिवेलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसा दिया है, सेलर वालों ने अपने खर्चे करे हैं, दुकानदार तैबदारी वाली दुकानें हैं, वो किराए नहीं भरवाए जा रहे, उनसे दूसरा टैक्स मांगा जा रहा है। अब फिर बात आती है विकास की। एक मिनट कामरा साहब, जो सीवर लाइन डली, जो टेंडर था, उस टेंडर के अंदर साफ लिखा हुआ है, जो सीवरेज जिस कंपनी ने डाला जाखल मंडी के अंदर, गलियां सीवर डालने के पास जैसी गली थी वैसी ही गली बनाने का उसमें एक क्लोज था और वो एक नियम था। वो गलियां वैसे बनाकर नहीं छोड़ी सीवर वालों ने, पब्लिक हेल्थ ने, जिसके कारण आज मंडी में इतना बुरा हाल हो रहा है। हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर रोज़ बच्चे गिर रहे हैं और चोटें लग रही हैं। क्या आपके नगर पालिका में चेयरमैन साहब को या एमसीओ को इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो सीवर डले हैं बाद में इनको वैसी गली बना के देनी चाहिए थी? ये बिल्कुल डीपी जी, जो आप ये बात सीवर डालने की, पाइपलाइन डालने की बात कह रहे हैं, इसकी जो मैंने कॉपी वर्क ऑर्डर की ली थी, उसमें टर्म एंड कंडीशन ये साफ लिखी हुई थी, आप जैसी गली उखाड़ रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, वैसे ही चलने के लिए, यानी कि टाइम पास करवाने के लिए, जैसे भी गुजारा पूरा करने के लिए वो दोबारा बनाई जाए। वैसे तो एक चीज़ उखड़ जाए वो दोबारा वैसे नहीं बनती, परंतु देखो गलियों का टेंडर जब तक लगेगा, जब तक ये काम चलाऊ, जैसे बारिश आ जाए, घर से निकलने के लिए, बाइक चलाने के लिए, गाड़ी निकालने के लिए भी सही रह जाए। उस टाइम जब ये जाखल स्टेशन पर, जिस वार्ड से मैं पार्षद हूँ, वहाँ पर सीवर डालने की काम चल रहा था, उस टाइम मेरे को मेरी सर्जरी हुई थी, मैं मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल था। परंतु जब मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज मिला, मैंने खुद वहाँ पर अपने लोगों की लड़ाई लड़ी और मैंने उस टाइम सीएम विंडो आरटीआई लगाकर ये काम स्टे लाकर काम रुकवाने का काम किया। और मेरी ठेकेदार से और वहाँ के जो ये काम करने वाले इन्होंने लड़के छोड़ रखे, उनसे झगड़ा भी हुआ, सारा स्टेशन गवाह है। और मैंने वहाँ पर ब्लॉक लगवाने की जहाँ तक कोशिश हो सकी भी, जहाँ पर जो ब्लॉक लगा है वो ब्लॉक लगाया जाए। और मैंने सीएम विंडो आरटीआई में ये भी मांग रखी थी, भ्रष्टाचार का जो ये टेंडर चल रहा है हो चुका है, क्योंकि वहाँ से ईंटें उठाकर मिट्टी निकाल कर ठेकेदार ने बेची थी। परंतु उसके बाद ठेकेदार ने जो गलियों से मिट्टी निकाली, वहाँ से मिट्टी डालने का भी हमारा काम किया, ब्लॉक भी लगवाए, यानी कि 70-80% हमने वो काम करवाया। ये तो देखो एक विल पावर होनी चाहिए काम करवाने की। अब मैं मास्टर कॉलोनी वासी हैं, उनके अगर पार्षद उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? वो सच्चे हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखो वो नुमाइंदा है उस वार्ड का, उसको बोलना चाहिए, अपने वार्ड के खड़े होकर काम करवाने चाहिए। अब बात रही काम करवाने की, हम एजेंडे डाल सकते हैं और एजेंडे डाले भी हैं, लड़ाई लड़ते भी हैं। जब टेंडर खोलेगी तो वो डीएमसी, एडीसी, एक्शन, एमई, जेई सरकार खोलेगी। अब वो जानबूझकर क्यों नहीं खोले जा रहे? सरकार की किसी परसेंटेज की दिक्कत है, किसी प्रकार की जो लोगों ने आवाज़ उठाई है भी इस प्रकार यहाँ पर कमीशन खोरी है, वो दिक्कत हम लोगों के साथ खड़े हैं। हम पहले भी जब भी कोई जाखल मंडी में बेशक पंचायत बनाने की मांग उठी है, हमने वहाँ पर अपनी आवाज़ उनके साथ लगकर बने हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। कल मास्टर कॉलोनी वासी, पूरे 1-2 नंबर वार्ड के वासियों ने हमें बुलाया, हम उनके साथ तब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर उनका धरने का कोई प्रोग्राम है तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ेंगे। बात जब से यहाँ पर बीजेपी जेजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी है, जाखल के अंदर बिल्कुल एक ईंट का विकास नहीं हुआ। बेशक वो पार्क का मुद्दा हो, बेशक डेवलपमेंट चार्ज की बात हो,
डिवेलपमेंट चार्ज किसने लगाया? सरकार ने। ऐसे है जो 2017 से पहले जाखल मंडी के अंदर मकान, दुकान, सेलर कुछ भी बना हुआ है, वो हमने जाखल मंडी हाउस की जो बैठक हुई थी उसमें पूरन जोर ये मांग उठाई थी पार्षदों ने, भाई जो 2017 से पहले नगर पालिका जाखल में बनने से पहले जो मकान, दुकान कुछ भी बना हुआ है उसका कोई हाउस टैक्स, डिवेलपमेंट चार्ज एनडीसी के नाम पर ना लिया जाए। परंतु हमने वो एजेंडा भी डाला, वो एजेंडा भी इन्होंने गायब कर दिया। क्योंकि देखो ये कह रहे सरकार के पास क्या प्रूफ है भी ये मकान डले, ये सेलर डाला, ये दुकान डली। जब हम कोई दुकान, मकान, कोई सेलर, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके ऊपर हम बिजली का मीटर जरूर लगाते हैं। बिजली का मीटर अगर 1998 में बिजली विभाग ने लगाया है तो वहाँ पर कोई ना कोई मकान बना है, बिल्डिंग बनी है, तभी लगा ना। पानी का कनेक्शन है, और भी जो भी सरकारी प्रूफ हैं, फ़ोन हुआ करता पहले लैंडलाइन, वो सारे प्रूफ देने को लोग तैयार हैं। परंतु ये सरकार मानने को तैयार नहीं है भी ये हमारे डिवेलपमेंट जाखल में जो आप बजट है 2021-22-23 का, उसमें 7 करोड़ कुछ लाख रुपए तो डिवेलपमेंट चार्ज के लोगों इकट्ठे हुए हैं। रजिस्ट्रियों के लगा लो, एनडीसी के नाम पर लगा लो, हाउस टैक्स लगा लो, दुकानदारों को किराए लगा लो। परंतु वो सरकार हर बात को मानने को तैयार नहीं है। सब सरकार डिवेलपमेंट चार्ज के लिए जाखल नगर पालिका बना दी। जाखल के लोग दुखी क्यों हैं? पैसे भरने के लिए तैयार हैं, जो भर भी रहे हैं, परंतु काम नहीं हो रहा। तो वो जब मैं किसी जेब से अपने पैसे दे रहा हूँ, हर चीज का चार्ज दे रहा हूँ, परंतु फिर भी काम नहीं हो रही। अब ये बाग पीछे मंडी ने पंचायत की बात उठाई, जो लोग आगे लग रहे थे, हम पंचायत बनाना चाहते हैं, मंडी में राजनीति कर रहे थे, वो लोग अब नगर पालिका में कभी उस चौक में क्या बयान देते हैं, अगले चौक में क्या बयान देते हैं। बात रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड अगर 2017 से पहले, अब पीछे एक बयान आया भी हमारे को रिकॉर्ड मिला ही नहीं। अगर रिकॉर्ड आपको मिला ही नहीं है पिछली पंचायत को, तो आप एफआईआर किस चीज की हुई? एफआईआर तभी हुई ना अगर रिकॉर्ड था और चोरी हुआ। ये जाखल मंडी को भुगतना पड़ रहा है, जाखल मंडी वासी भुगत रहे हैं अगर रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। फिर अब बात होगी 20 लाख रुपए 2020 में भरवाया गया, वो 2020 में जो किराया भरवाया गया, वो किराया जो उनके पास 1-2 साल का रिकॉर्ड बचा था, वो उनके व्यय पे भराया गया। मैं मंडी वासियों के साथ हूँ, किराया ना बढ़ाया जाए तैयबदारी की दुकानों, क्योंकि ये जाखल मंडी छोटी मंडी है, यहाँ पर इतना व्यापार नहीं है, चारों पासे बॉर्डर है, फ्लडेड मंडी है। जो सरकार से हम मांग कर सकते हैं और हम सरकार को कह सकते हैं, माननी तो सरकार ने है भी, ये जो मंडी का किराया है तैयबदारियों का, ये पिछले रेट पर जो पंचायत के टाइम के किराए थे उस रेट पर बिना जीएसटी किराए पे भराया जाए। हम एजेंडा डाल देते हैं, सरकार तो माने। यहाँ हमारे एजेंडे को डीएमसी ऑफिस, डीसी ऑफिस यहीं पर गुम कर दिया जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर मंडी वासी उस रिकॉर्ड की पूर्ण आवाज उठाएं तो मंडी वासी कहीं ना कहीं जो डिवेलपमेंट चार्ज भरा हुआ है लोगों ने, वो वापसी मिलेगा। क्योंकि पंचायत के पास, पंचायत का रिकॉर्ड नगर पालिका के पास हो जाएगा। अगर ये बात कहते हैं भी हमारे को रिकॉर्ड नहीं मिला, फिर एफआईआर किस लिए हुई? पीछे एक मंडी के अंदर वीडियो वायरल हुई थी, आपको पता हो, उसमें किसी आदमी ने, मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसमें यह बात मानी गई भी हम रिकॉर्ड उठाते हुए मर गए, हम ये जलाते हुए मर गए। तो इस चीज का क्या प्रूफ मानने मंडी भी? ये रिकॉर्ड क्या क्या घपला हुआ उस टाइम। आज पब्लिक सब जानती है किसने क्या करा, किसने क्या करा। वो दूध का दूध, पानी का पानी आने वाले चुनाव में हो जाएगा। हम मंडी वासियों के लिए लड़ते हैं और मंडी वासियों के लिए लड़ते रहेंगे। बात रही सरकार की, सरकार ही नहीं चाहती जाखल का विकास हो। यहाँ पर जो टोहाना की राजनीति है उसकी भेंट जाखल चढ़ चुका है, आपसी जो लड़ाई है, खींचातानी है। अब सरकार क्या कह रही है, हम ये काम कर देंगे। कल बयान था पब्लिक का, माननीय देवेंद्र बबली जी ये वो बात बोल कर गए हैं, जब तक पाइप नहीं डलेगी, जब तक कोई गली नहीं बनेगी। माननीय देवेंद्र बबली जी को ये बात देखनी चाहिए। अकेले एमसीओ ने वोट नहीं लिए, देखो आप सुनिए, एमसी हम हैं, हमने वोट लिए, हमें कोई गारंटी नहीं देता, हमारे को काम ही नहीं करने देता। 20 बार जाखल से एजेंडे जा चुके हैं मीटिंग के लिए, आज तक कोई भी एमएलए एमपी यहाँ पर जाखल नगर पालिका में लोगों की एमसीओ की सुध लेने नहीं आया। क्या एमपी ने यहाँ से वोट नहीं लिए? मैडम सुनीता दुग्गल जी यहाँ से सिरसा से एमपी हैं, उन्होंने कोई जाखल के विकास के लिए कोई बात करी, कोई ग्रांट दी? सुनी? नहीं सुनी, आज तक नहीं आई। दूसरा, माननीय देवेंद्र बबली जी यहाँ पर इतनी बड़ी जीत करके ले गए, कोई जाखल की उन्होंने सुध ली? ये अगर सरकार चाहे
इमरजेंसी 24 घंटे के अंदर मीटिंग बुलाकर, जो जाखल मंडी का पैसे की कमी भी नहीं है। पहले हमने एडीसी, डीएमसी, माननीय निकाय मंत्री, विधायक सबसे मिले, चेयरमैन सीताराम जी के साथ हमने सबको मांग पत्र सौंपे भी जाखल मंडी का विकास किया जाए, परंतु एक किसी ने भी ठंडे बस्ते में डालकर वो कागज हमारे साइड में फेंक दिए, किसी ने नहीं सुनी। अगर वो सरकार चाहे, ये जो मास्टर कॉलोनी वासी हैं, रुल्दू कॉलोनी 1-2 नंबर वार्ड की वजह पूरे जाखल के 13 वार्ड हैं, क्या 10 दिन के अंदर टेंडर लगकर 5 दिन के अंदर जो भी प्रक्रिया शॉर्टकट में कर ये काम शुरू कर सकते हैं। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है आज सरकार के नुमाइंदों की भी, हम ये बहुत बुरी बात है, बहुत ये बात है, परंतु अगर सरकार जब भी चाहती कोई भी विकास कर सकती है। धन्यवाद कमरा साहब आपका। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।